अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टूरिज़म हाईवे के विज़िट के सिलसिले में पार्ट 16 में हम आपको वेलकम करते हैं। तहसील कोटली सतियाँ छैंठ के मुकाम पे इस वक्त हम खड़े हैं। तो पिछले एपिसोड का पिछले हिस्से का हमने यहाँ पे इख्तिताम किया था। अब यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से अगर यहाँ पे मरी की तरफ आना चाहें इस टूरिज़म हाईवे पे, तो ये पिंडी इस्लामाबाद की तरफ से ये रोड आ रही है और छैंठ के मुकाम से आप आगे कोटली सतियाँ और फिर पत्रेआटा और लोअर टोपा की तरफ जा सकते हैं। तो ये ऊपर वाली जो रोड है ये टूरिज़म हाईवे जो डिक्लेयर हुई है ये पंजपीर की तरफ से आ रही है और आप पंजपीर की तरफ जा सकते हैं और बाकी सियाती मुकाम है उस साइड पे आप जा सकते हैं। अगर आप लाहौर से, गुजरांवाला से या पंजाब के दूर दराज इलाक़ों से अगर आप आना चाहें मरी की जो सियाहत के लिए और ख़ित्ता पठवार की सियाहत के लिए, तो आप गुजर खान से आगे मंदरा है, मंदरा से फिर आगे चौक पंडोड़ी की एक रोड लिंक रोड आती है, आप वहाँ से भी आके चौक पंडोड़ी टूरिज़म हाईवे रोड पे आके फिर आगे ये मरी की तरफ आ सकते हैं। नाजरीन, छैंठ स्टॉप से अब हम कोटली सतियाँ की तरफ रवां दवां हैं और ये रोड ये तकरीबन डबल है, जिससे दो गाड़ियाँ बड़े आराम से एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं और टूरिज़म हाईवे तकरीबन इसी साइज़ की होगी। तो छैंठ से कोटली सतियाँ तक ये रोड डबल है। अब आ गया है पिंडी कारवां फिलिंग स्टेशन और ये साथ होटल है कोहिसार रेस्टोरेंट और इसके आगे एक मुनफरिद नाम दाना पानी होटल और इसके छत पे ये व्यू पॉइंट्स हैं। तो यहाँ के व्यू का आप नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पे आके खूबसूरत व्यू है और ये इंतज़ामिया की तरफ से भी एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो हम अभी कोटली सतियाँ की तरफ रवां दवां हैं। पिंडी इस्लामाबाद और कहूटा की तरफ से अगर आप इस रोड पे आना चाहें तो आपको लेतरार रोड पे आना पड़ेगा। तो आप कोटली सतियाँ के लिए और बाग आज़ाद कश्मीर के लिए आ सकते हैं। ये आगे एक होटल आ रहा है जंगल होटल। तो टूरिस्ट के लिए बहुत सी खाने पीने की सहूलतें और व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं। ये व्यू पॉइंट्स और सहूलतें देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये तहसील कोटली सतियाँ की इंतज़ामिया इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो दे रही है। नाज़रीन, ये रोड जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं कुशादा सी रोड, ये भी टूरिज़म हाईवे का हिस्सा है। तो इंतज़ामिया को ये सहूलत होगी कि ये रोड मज़ीद खुली नहीं करनी पड़ेगी और ना ही दरख्त काटने पड़ेंगे। तो कोटली सतियाँ मिलाद चौक तक ये सहूलत है। अब हम एक छोटे से बाज़ार में इंटर हो चुके हैं जो कि बाज़ार बंद पड़ा है। हम बहुत जल्दी आए हैं सुबह। कहूटा का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इस बाज़ार का नाम कहूटी है। तो कहूटी का नाम आपने पहली बार सुना होगा शायद। तो शायद ये कहूटा की छोटी बहन है, क्या कहते हैं आप। ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कहूटी ये बोर्ड लगा हुआ है। तो हम व्यू पॉइंट अभी आपको दिखाएंगे खूबसूरत सा। ये पंजपीर के पहाड़ और ये दरख्त के साथ जो है ये कोटली सतियाँ का एरिया और पीछे जो है वो पंजपीर रॉक्स। तो बहुत खूबसूरत व्यू कहूटी के मुकाम से हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो सीरीज़ की बाकी 15 वीडियोज़ जो हमने अपलोड किए हैं वो आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी इस टूरिज़म हाईवे के सिलसिले में। हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगें तो आप लाइक कीजिए और कमेंट्स भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन कराम, अब हम कोटली सतियाँ शहर के करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि उसकी हदूद में दाखिल हो चुके हैं। टूरिज़म हाईवे प्रोजेक्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये इलाका, ये ख़ित्ता पोठोहार कितना खूबसूरत है। इस रोड के कंप्लीट होने पे
न सिर्फ यहाँ से टूरिस्ट गुज़र के मरी की तरफ जाएंगे बल्कि इस इलाके में बहुत से पार्क्स बनेंगे। इसके अलावा हर गांव को लिंक रोड की सहूलत मिलेगी और जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं BHU वो भी अपग्रेड होंगे। और ये जो टूरिज़म हाईवे है इसकी एक अपनी पुलिस होगी। तो इस तरह ये इलाका, ये चारों तहसीलें ये तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोटली सतियाँ के एरिया में आके एक चीज़ जो ख़ास मैंने देखी है वो ये गाड़ियाँ जो 74 मॉडल है, 76 मॉडल है, तो करोला की ये बहुत ज़्यादा है और ये तकरीबन 45-50 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं। और मैं अप्रिशिएट करूँगा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं जिन्होंने इनको मेंटेन रखा हुआ है। जब भी आप कोटली सतियाँ आएंगे तो ऐसी गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी जिन गाड़ियों को यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज़ के साथ मेंटेन रखा हुआ है। मैं दोबारा इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटली सतियाँ, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज कोटली सतियाँ। नाज़रीन कराम, अब हम कोटली सतियाँ शहर में दाखिल होने वाले हैं और हमने जो शहर है ये बिल्कुल सामने है और थोड़ा सा शहर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमने जाना है बाएं तरफ लेफ़्ट साइड पे, जो वहाँ थोड़ा सा आगे शहर से आगे मिलाद चौक आएगा और मिलाद चौक से आगे फिर जो ये रोड है, डबल रोड जो है, ये जाएगी बाग आज़ाद कश्मीर की तरफ। लेकिन हमने मिलाद चौक से मरी की तरफ एक सिंगल रोड है वो उस पे जाना है। अब हम कोटली सतियाँ शहर के बिल्कुल करीब हैं और शहर बिल्कुल आने वाला है। तो पहले हम आपको कोटली सतियाँ की मार्केट दिखाएंगे, फिर हम बाएं साइड पे मिलाद चौक की तरफ जाएंगे। हमने अपना टूरिज़म हाईवे का सफ़र तहसील कल्लर सैयदा से शुरू किया था, यानी चौक पंडोड़ी से, फिर बुरा याल, थवा खालसा, मटोर और नारा से होते हुए हम ब्योर तक पहुँचे थे। ब्योर के बाद फिर हम पंजाड़ तक राजगढ़ की तरफ से भी गए थे और बेहंद की तरफ से भी। तो इसके बाद फिर पंजाड़ के बाद हम पंजपीर रॉक्स भी हमने आपको दिखाई और तहसील कहूटा यहाँ तक इख्तिताम हुआ था। अब तहसील कोटली सतियाँ भी इख्तिताम को है। आगे एक गांव आ रहा है, उसका नाम है फूफंडी, तो वहाँ से हम फिर आगे जाएंगे तहसील मरी में। तो इस तरह मरी हम एंटर होने वाले हैं और हमारी वीडियो सीरीज़ भी कंप्लीट होने को है। अब शायद अगला हिस्सा जो है वो आखिरी होगा, तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। ये जो रोड जा रही है ये बाग आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएगी, हम बाएं साइड पे वो मरी की तरफ जाएंगे। तो ये मस्जिद आएगी, ये जामे मस्जिद गौसिया नेमत अली ख़ान, तो यहाँ से फिर हम आगे मरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम कोटली सतियाँ मिलाद चौक के मुकाम पे खड़े हैं और टूरिज़म हाईवे जो आ रही है वो इस साइड से, हम पंजपीर की साइड से, और ये कोटली सतियाँ, ये कोटली सतियाँ शहर है पीछे, और ये रोड जो है ये जा रही है बाग आज़ाद कश्मीर की तरफ। ये कोस्टर उसी साइड से आ रही है और इस मिलाद चौक से
फिर हमने आगे जाना है ये मरी की तरफ। ऊपर वाली जो रोड जा रही है, ऊपर वाली रोड जो जा रही है ये पत्रियाटा और लोअर टोपा की तरफ जा रही है, और ये टूरिज़म हाईवे इसी साइड से आगे जाएगी। और ये नीचे वाली जो रोड है, ये बिलावड़ा शरीफ की तरफ जा। बिल्कुल हम अभी अपने मंज़िल के करीब हैं, क्योंकि ये जो मिलाद चौक का पॉइंट है ये फ़ेज़ 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, और पंजपीर रेस्ट हाउस तक जो है ना ये फ़ेज़ 2 है, और फ़ेज़ 3 जो है वो पंजपीर रेस्ट हाउस से आगे जाके राजगढ़ और ब्योर तक है। ब्योर से चौक पंडोड़ी तक ये फ़ेज़ 4 है। तो इस तरह हम अब फ़ेज़ 1 की तरफ जा रहे हैं, जो कि लोअर टोपा से ये मिलाद चौक की तरफ है। अब हम टूरिज़म हाईवे के फ़ेज़ 1 में इंटर हो चुके हैं, और ये नीचे वाली रोड बिलावड़ा शरीफ की तरफ जा रही है। हमने ऊपर वाली रोड, ये जो सिंगल रोड है, इस पे हमने मरी की तरफ जाना है। और अब हम पत्रियाटा की तरफ रवां दवा हैं। पत्रियाटा चेयर लिफ्ट के बाद फिर हमने एंड जो करना है वो अपनी सीरीज़ का वो लोअर टोपा तक। नाजरीन, इस रोड को भी आप देखेंगे कि पहाड़ की कटाई भी की गई है और खुला किया गया है इस रोड को, और इसके बाद दरख्तों की भी कटाई जो है वो हो रही है। थोड़े से आगे जाके आप देखेंगे तो इसका काम भी जारी है। और इसके बाद आएगा बरछन हिल टॉप, हम उसके करीब पहुंचने वाले हैं। तो बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के भी, आप हमारे साथ रहिएगा। और आपने हमें कमेंट्स ज़रूर करने हैं। एक तो पूरी वीडियो सीरीज़ आपने देखनी है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दूसरा ये है कि आपने हमें अपने कमेंट्स से भी आगाह करना है। और अब हम बरछन हिल टॉप पे पहुंच चुके हैं। करीबी गांव का नाम बरछन होगा। तो बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का भी। ये गाड़ी कोटली सतियाँ से अब मरी की तरफ जा रही है। तो इस स्टॉप पे इसने उतारा है यहाँ पे सवारियों को। हम भी इसी साइड पे जाएंगे जिस साइड पे ये गाड़ी जा रही है। तो नाज़रीन कराम, हमने कोशिश की है कि हम आपको खित्ता पोठोहार की इन चारों तहसीलों की खूबसूरती को दिखा सकें। तो हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि हम आपको ये खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएं। फिर भी हम 100% आपको कुदरत के नज़ारे नहीं दिखा सके, क्योंकि हमने सिर्फ टूरिज़म हाईवे का जो रूट था उस साइड पे जाना था। और फिर भी हमने बड़ी डिटेल के साथ हर गांव से गुज़रे हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवाया है। और ये आपने बताना है कि आया कि हम कितने कामयाब हुए हैं इस सिलसिले में। बहुत खूबसूरत व्यू है। और इसके बाद फिर ये एक रोड नीचे की तरफ जाएगी। कोई दरनोइयाँ कोई गांव है, यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट भी है। और इसके बाद फिर एक छोटा सा बाज़ार आएगा जिसका नाम है बुर्ज। तो आप हमारे साथ रहिएगा। छोटा सा आगे बाज़ार आएगा जिसका नाम है बुर्ज, और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। अब हम बुर्ज के मुकाम पे पहुंच गए हैं। ये आबादी है इस इलाके की और बहुत खूबसूरत व्यू है।
और ये है बुर्ज का आगे बाज़ार, छोटी सी मार्केट है। और यह जब ये रोड खुली होगी तो मुमकिन है कि ये दुकानें जो आगे आ रही हैं आप देखेंगे ये इस रोड के बीच में आ जाएंगी। ये है तहसील कोटली सतियाँ का बुर्ज, छोटा सा बाज़ार। और अब हम मरी की तरफ निकलेंगे। बुर्ज के बाज़ार के बाद अब हम मरी के लिए निकल रहे हैं और ये बोर्ड लगा हुआ है बुर्ज पत्रियाटा हाइकिंग ट्रैक। तो बुर्ज से अभी आपने पत्रियाटा की तरफ अगर हाइकिंग करना चाहें तो इस ट्रैक से आप कर सकते हैं। तो अभी हम आगे एक गांव आएगा उसकी तरफ जा रहे हैं, फूफंडी जिसका नाम है। ये गांव तहसील कोटली सतियाँ का आखिरी गांव है। इसके बाद फिर मरी का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। मरी का पहला गांव खलाबाट आएगा। नाजरीन, इस वक्त हम कोटली सतियाँ के आखिरी गांव जिसका नाम है फूफंडी, अब पता नहीं मैंने सही नाम लिया है या गलत लिया है, ये यहाँ के रिहायशी हैं। भाई साहब, हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? अज़कारुल हक सत्ती। अज़कारुल हक सत्ती साहब, थोड़ा सा तारफ़ करवाएंगे कि यहाँ की खूबसूरती के बारे में। फूफंडी गांव जो है तहसील कोटली सतियाँ का वाहिद गांव है जो खूबसूरती के लिहाज से सबसे हसीन है। और इसमें हमें अज़ हद कोशिश करनी चाहिए कि टूरिज़म का काम मुकम्मल होना चाहिए ताकि हमारे गांव के जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको रोज़गार मिल सके। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये टूरिज़म का जो रोड है वो अल्लाह पाक करम करेगा तो ज़रूर कंप्लीट होगा। थोड़ी सी डिले हो सकती है लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले दौर में ये कंप्लीट भी होगा। और ये जो कुदरती खूबसूरती है इससे आने वाले टूरिस्ट ज़रूर महजूज़ होंगे। तो इसी के साथ हम आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद तहसील मरी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये सामने एक मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद गौसिया आयशा। तो ये इस आबादी की मस्जिद है, फूफंडी गांव की आबादी की। तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 17 और ये इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट होगा। तो वो ज़रूर देखिएगा और हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह निगहबान।